नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल मधुमेह सी। बीमारियों से मुक्ति के अभियान में एक कदम आगे, जहां पर हम नेचुरल डाइट को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करते हैं। पीछे हमने 4 स्टेप में अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि किस कारण से, किस वजह से लोग बेली फैट कम करने के लिए काफी अलग अलग प्रयास कर लेने के बावजूद भी कहाँ फेल हो जाते हैं और किस तरह से उन्हें कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इन सब बातों को हमने बताने की कोशिश किया और उसी क्रम में इस 5वें स्टेप में हम होलिस्टिक लाइफ स्टाइल की बात करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। होलिस्टिक लाइफ स्टाइल मतलब हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को समग्र रूप से समझ करके चलने की कोशिश करना चाहिए, ना कि एक पॉइंट को, एक चीज को पकड़कर चलने की जरूरत होती है। जिसे हम आपको एक ट्राइंगल के 3 लेग्स के हिसाब से 3 एस्पेक्ट के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट केमिकल एस्पेक्ट, सेकेंड स्ट्रक्चरल एंड थर्ड इमोशनल एस्पेक्ट। केमिकल एस्पेक्ट में देखने की बात आएगी कि जो कुछ भी हमारा फूड का इंटेक होता है उस फूड में न्यूट्रिएंट कितना जा रहा है, न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है कि नहीं। अगर सफिशिएंट नहीं है तो उसे सीख करके सफिशिएंट न्यूट्रिएंट बॉडी में जाना चाहिए और कांस्टेंट और कंटिन्यू उसकी सप्लाई बॉडी में होनी चाहिए। इस बात का जब हम ध्यान देंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात आती है कि अवॉइड करने की बात है। अगर हमें कुछ ऐसी भी चीजें उसमें मिलती हैं या कुछ टॉक्सिन्स दिखते हैं जहां पर हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि क्या टॉक्सिन्स का काम करता है, किस तरह से, किस खाने से टॉक्सिन्स बनते हैं, बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स बनता है, उसको अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी। उसको अवॉइड करके जब हम चलेंगे तो इस केमिकल एस्पेक्ट को हम अच्छे से समझ सकेंगे। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में आप देखेंगे कि मूवमेंट या पोस्चर, बॉडी का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, बॉडी किस पोस्चर में है हमारी, हम किस पोस्चर में खड़े होकर के काम करते हैं, किस पोस्चर में हम सोते हैं, किस तरह का हमारा बॉडी का पोस्चर होता है। कुछ लोग सेडेंटरी लाइफ जीते रहते हैं, बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं होती है, बॉडी में कोई भी हलचल नहीं होती है और जिसकी वजह से भी काफी हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस काफी अलग तरीके से अपना अपना इफेक्ट दिखाते हैं, जिसे हमने पीछे के वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश किया। तीसरा एस्पेक्ट है इमोशनल। इमोशनल यानी फील गुड और फील बैड। जब भी हम कुछ अच्छी सोच रखते हैं, हम खुशी की मुद्रा में रहते हैं, हम एंजॉय के फेज में रहते हैं, उस कंडीशन में बॉडी के अंदर जो फील गुड फैक्टर तैयार होता है, उस समय जो बॉडी में स्ट्रेस को कम करने वाले ऐसे हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है जिससे कि हम काफी फील गुड का आनंद लेते हैं। और अगर जब हम किसी सैड मूड में हो जाते हैं, किसी घटनाओं की वजह से दुख की मुद्रा में हो जाते हैं, यानी कि फील बैड फैक्टर में आ जाते हैं, उस समय भी भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेकिन वो हार्मोनल चेंजेस कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी को हम कोई एक पॉइंट को पकड़कर अगर चलेंगे तो वहां पर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं डाइट को ही पकड़ लेते हैं, कोई एक्सरसाइज पकड़ लिए तो एक्सरसाइज पे ही लगे रहते हैं, कुछ लोग इमोशनल स्ट्रेस को पकड़ लिए तो वहां पर मेडिटेशन करने लगते हैं, कुछ इस तरह से करते हुए सोचते हैं कि हमें रिजल्ट मिले। तो ऐसा नहीं होता है, आपको सभी एंगल से पकड़कर चलना पड़ेगा और जब सभी एस्पेक्ट को आप पकड़कर चलेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, आपको रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर आपने 5 स्टेप को अच्छे से समझ लिया है तो आपको फैट लॉस की जर्नी में या वेट लॉस या बेली फैट को कम करने में काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस 5 स्टेप को अच्छे से समझ करके आप अपनी बेली फैट वेट लॉस की जर्नी में आप अपनी मदद खुद करने की कोशिश कीजिए। और साथ में आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो हम इससे रिलेटेड बनाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी तुरंत मिले। और साथ में आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे जरूरतमंद को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।